यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां सब कुछ सामान्य होता है, जब तक एक रात कुछ ऐसा नहीं हो जाता जो सब कुछ बदल देता है। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं BYDR वर्ल्ड, जहां हम लाते हैं सबसे खतरनाक और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक डेमन एक फैमिली को निशाना बनाता है और फिर एक एक करके सब कुछ तबाह कर देता है। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अलार्म बजता है, बच्ची डरी हुई है। सैम, इधर आओ बेटी, तुम ठीक हो? क्या मैं पुलिस को फोन करूं? कोर्टनी, अलार्म कंपनी खुद पुलिस को कॉल करती है। दरवाजा बंद करो। सैम, सैम, कोई बात नहीं, डैडी यहाँ है, सब ठीक है। फोन पर, हेलो जी, हम ठीक है। मैंने पूरा घर चेक किया है, सब बंद है। शाम, फोन पर कौन है? कोई नहीं, तुम जाकर सो जाओ। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो गई। शाम बाथरूम में खड़ा ब्रश कर रहा होता है। वह देखता है जिसके हाथ पर एक फोन का निशान है, उसको धोने लग जाता है। की बात याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी बीवी नाश्ता बना रही होती है और उससे बातचीत कर रही होती है उसके काम के बारे में। शाम अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ बच्ची खेल रही होती है कमरे में। कोर्ट ने अपने काम में लग जाती है। इतने में एक शोर की आवाज आती है। कोर्ट ने भाग कर देखती है कि बच्ची के कमरे में कुछ खौफनाक आवाज आई। बच्ची सीधी खड़ी अलमारी की तरफ देख रही होती है। यहीं से कहानी एक अजीब और डरावनी घटना के साथ आगे बढ़ती है। दिखाई देता है। तभी सिक्योरिटी टेक्नीशियन आता है। टेक्नीशियन, हमने सिस्टम चेक किया है, सब ठीक है। शायद पावर की समस्या थी। दूसरी तरफ बच्ची खेल रही होती है। फिर उसकी माँ उसको उठाकर सुला देती है। अब कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। वह जाकर देखते हैं कि आवाज किधर से आई। उसको शक होता है यह आवाज अलमारी से आ रही है। वह अलमारी का दरवाजा खोलती है तो अजीब सा जान एक भयानक चीज उसे पर अचानक से गिर जाती है। वह परेशान होकर अपनी बच्ची को लेकर भाग जाती। सम परेशानी के आलम में वह गिर्राज की तरफ जा रहा होता है तो अचानक एक शख्स उसको पीछे से आवाज देता और कहता है कि तुमने अपना काम ठीक नहीं किया। वह गैरेज के अंदर जाकर फोन कॉल सुनता और ज्यादा परेशान हो गया। अब वही शख्स गैरेज के अंदर जाकर उसको जलील कर रहा होता है तो वह उसको कहता है कि अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन वह शख्स उसे कहता है कि मैं तुमको नौकरी से निकाल दिया है। इसमें से एम उसको गिरेबान से पकड़ लेता और कुछ कहते हुए बाहर निकल गया। अब से अपने घर जाकर देखा है कि उसके घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। खिड़की से बाहर कर देखता है कि उसकी बीवी बाहर कर अंदर बैठी होती है। वह कर के पास आकर अंदर बैठ जाता है। कोर्टनी गुस्से में, अगर वो खिलौना था तो वो किसी डेमन जैसा क्यों लग रहा था? कोर्टनी, हम यहाँ से जा रहे हैं। सैम, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ दिखा? कोर्टनी, अगर तुम मुझे गंभीरता से नहीं लोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। सैम, अगर तुम्हें दोबारा कुछ दिखा तो हम तुरंत निकल जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमारी कोशिश की सराहना करें। अब पूरी फैमिली कमरे में टीवी देख रही होती है। उस शो का नाम होता है गोस्ट किलर्स। टीवी पर कोर्बिन बोल रहा होता है। कोर्बिन, मैं हूं कोर्बिन कार्लाइल और आज हम मौजूद हैं एक पागल खाने में जिसे मैं कहता हूं जहन्नुम का दरवाजा। कोर्टनी वीडियो देखते हुए, यही लोग हैं, मैंने इनके बारे में देखा था। अब सैम और कोर्टनी के बीच फिर बहस होती है। कोर्टनी, मैं इन लोगों को कॉल करने वाली हूं। सैम,
मजाक लग रहे हैं ये लोग। फिर गोस्ट किलर्स उनके घर पहुंच जाते हैं। अब्सेंट सो रहा होता है कि अचानक दरवाजे की आवाज आती है। वह उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि कोई चीज अंदर आ रही है। वह परेशान होकर करता है कि किसी चीज ने उसे पर हमला कर दिया। फिर हम देखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं। शाम कहते हैं कि यह सब मेरी वजह से है। इस पर बीवी कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे इस टीम को बुलाना चाहिए ताकि मसला हल हो सके। वह दोनों परेशान हाल बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। शाम को उसकी बेबी समझ रही होती है कि तुम्हारा कोई कसर नहीं, लेकिन शाम कहता है मेरा ही कसूर है। इतने में एक जोरदार चीखने की आवाज आती है। वह भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसके पांव पर कुछ निशान है। वह और परेशान हो जाते हैं। अब वह दोनों जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाकर बच्ची को सलेट हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद शाम बोलता है कि मुझे वापस जाकर घर को देखना चाहिए कि आखिर वहां क्या चीज है जो हमें परेशान कर रही है। अब वह अपनी बीवी और बच्चे को होटल में छोड़कर वापस घर आता है। वहां हर जगह तलाशी लेकर देखा है मगर उसकी कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है और वह देखते हैं कि अलमारी में सिर्फ कपड़े हैं। लेकिन अचानक अलमारी का दरवाजा खोलते ही उसको महसूस होता है कि वह चीज इस अलमारी में है जो अचानक उसकी धक्का धक्का दे मार रहा है। अब परेशान वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि वह मासी में कितने गलत काम या रवैयों की वजह से परेशान हाल था। वह इतने ही सोच रहा होता है उसको अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अब टीम घर पहुंचकर घर का मुआयना करती है और कहती है कि हमें पहले पता लगाना है कि वाकई यहाँ पर भूतिया शक्तियाँ हैं। वह सारे घर का मैन करती है और मुख्तलिफ जगह पर कैमरे फिक्स कर देते हैं। टीम के मेंबर अब कहते हैं कि हमें फैमिली मेंबर से मिलना चाहिए और उनसे सवाल याद करने चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। उस शो का नाम होता है गोस्ट किलर्स। टीवी पर कॉर्बिन बोल रहा होता है। कॉर्बिन, टिप्स। हेलो, मेरा नाम टिमोथी है लेकिन सब मुझे टिप्स कहते हैं। वह बच्ची के पास जाता है। टिप्स, तुमने कुछ अजीब देखा? बच्ची, डरावना, बहुत डरावना। सैम से कॉर्बिन पूछता है। कॉर्बिन, पहली घटना क्या थी? सैम, रात को अलार्म बजा था। टिप्स, फख्र से। यह एक क्लासिक एनर्जी साइन है। जब आत्माएं आती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं। सैम, तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये भूत है? कॉर्बिन, हम एक्सपर्ट हैं। अब वे लोग घर का निरीक्षण करते हैं। कॉर्बिन, हमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा गतिविधि इस अलमारी में है। कोर्टनी और बेटी घर छोड़ देती हैं। कोर्टनी, हम जा रहे हैं। मेरी बेटी को सोना है। कॉर्बिन, इनका यहाँ होना जरूरी है। कोर्टनी और उसकी बच्ची घर छोड़कर जाने लगती हैं। कोर्टनी कहती है, हमें जाना है, मेरी बेटी को सोना है। कॉर्बिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन सैम कहता है, नहीं, यह मेरे पीछे है, उनके पीछे नहीं। अब टीम भूत पकड़ने के लिए जगह जगह कैमरे और मशीनें लगाती है। टिप्स बताता है कि यह एक पल्सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भूतों को खत्म कर देता है। सैम तंज कसते हुए पूछता है, इससे अब तक कितने भूत मारे हैं तुमने? अचानक वे एक कमरे में जाते हैं जहां वही रहस्यमय अलमारी होती है। टीम की एक लड़की ब्रायना जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, एक जोरदार चीख के साथ उसे अंदर खींच लिया जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वह वापस बाहर तो आती है लेकिन उसकी हालत पिघली हुई बिजली जेली जैसी होती है। यह देखकर सबकी चीखें निकल जाती हैं। सच्चाई सामने आते ही टिप्स बुरी तरह डर जाता है और कहता है, यह भूत नहीं बल्कि एक डीमन है।
सैम पूछता है, डीमन क्या होता है? टिप्स बताता है कि डीमन किसी के शरीर पर कब्जा कर सकता है, दिमाग कंट्रोल कर सकता है और जानलेवा शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मौत के बाद भी कॉर्बिन की टीम को लालच आ जाता है। कॉर्बिन कहता है, यह बेहतरीन मौका है, हमारी रेटिंग आसमान छू जाएगी। जब दूसरा मेंबर पुलिस को फोन करने की बात करता है तो कॉर्बिन मना कर देता है। सैम गुस्से में कहता है, एक लड़की मर गई और तुम्हें शो की पड़ी है। कॉर्बिन जवाब देता है, तुम्हें यकीन नहीं कि वह मर गई है। साथ ही वह सैम को धमकी देता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सैम हैरान रह जाता है कि कॉर्बिन ने उसकी पूरी रिसर्च कर रखी है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सम वापस होटल आता है। अचानक उसकी बीवी की आंख खुल जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। इस पर से बताता है कि एक लड़की की हत्या हो गई है। इस पर से बहुत परेशान हो जाता है। डीमन का अगला हमला। डीमन अपना खेल जारी रखता है। टीम का एक मोटा शख्स जब शावर ले रहा होता है तो वहीं मरी हुई लड़की ब्रायना की शक्ल में डीमन आता है। आदमी हैरान होकर पूछता है, तुम तो मर गई थी? डीमन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं खूबसूरत हूं ना, और पलक झपकते ही उसे मार देता है। डीमन का अगला हमला। सैम अपनी बीवी से कहता है, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, यह मुझे सजा देने आया है। लेकिन कोर्टनी उसे ढांढस बंधाती है कि तुम बदल चुके हो। दूसरी तरफ डीमन अपना खेल जारी रखता है। टीम का एक मोटा शख्स जब शावर ले रहा होता है तो वहीं मरी हुई लड़की ब्रायना की शक्ल में डीमन आता है। आदमी हैरान होकर पूछता है, तुम तो मर गई थी? डीमन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं खूबसूरत हूं ना, और पलक झपकते ही उसे मार देता से वापस घर जाता है और देखता है कि टीम की काफी मेंबर मर चुके हैं। वहां पर कोई में जो नहीं है। सैम फोन पर अपनी बीवी से कहता है कि वह और हार्पर उससे दूर रहें, कहीं वह उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। जो लोग बचते हैं वे अटारी एटिक में छिप जाते हैं। सैम जब वहां पहुंचता है तो टिप्स बताता है कि वे पिछले 8 घंटों से वहां फंसे हैं और नीचे जाना नामुमकिन है। डीमन एक एक करके सबको मारकर उनकी शक्ल ले रहा है। सैम को समझ आता है कि डीमन उसे ही चाहता है। वह मरे हुए लोगों की शक्ल में आकर लोगों को अकेला करके मारता है। सैम फैसला करता है कि उन्हें खिड़की से बाहर निकलना होगा। आखिर में कोर्टनी सैम को समझाती है, जब तक तुम खुद को अपने अतीत के लिए माफ नहीं करोगे, यह नहीं रुकेगा। सैम समझ जाता है कि यह डीमन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है। यह इंसान के डर, गुनाह और कमजोरियों से ताकत लेता है। सैम अपने डर का सामना करता है और खुद को माफ करके अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि अपने अतीत की गलतियों को सुधारने और परिवार की हिफाजत की है।